बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे काफी सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मेरा नाम है दिशा कारिया और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वहां पे मैं CS प्लस LLB जो वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड करियर ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन है, आप रादर कह सकते हो। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है जिसको ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एम करते हैं या ज्यादातर बच्चे सुनते हैं कि CS के साथ साथ LLB कर लो या LLB करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पहली चीज, अगर आप CS के साथ LLB करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। मतलब किस तरीके से आपको CS के साथ LLB ऑप्ट करना है, कैसे आपको इसको CS के साथ साथ मैनेज करना है। दूसरी चीज, CS के साथ साथ LLB करना, या ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है या इन दोनों को करना चाहिए, तो क्यों, इसमें क्या ऐसा आपको करियर एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके से CS के साथ साथ ये एक एडिशनल जो डिग्री है, एक प्रोफेशनल डिग्री जो है आपके लिए एक करियर प्रोस्पेक्ट्स में एक ग्रोथ लेकर आता है या एक एडवांटेज देता है। ये दोनों चीजें हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये जरूर समझ जाओगे कि ज्यादातर लोग यहाँ पे CS प्लस LLB का कॉम्बिनेशन क्यों ऑप्ट करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम CS प्लस LLB को कैसे करना है या कैसे ऑप्ट करना है या इसके लिए कैसे शुरुआत करनी है, ये चीज के ऊपर हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं या इसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर मैं LLB की बात करती हूँ, ठीक है, तो LLB करते वक्त यहाँ पे बहुत क्लियरली गिवन है कि आप LLB के साथ कोई भी अनदर रेगुलर कोर्स जो है, ठीक है, ये रेगुलर कोर्स आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, राइट। अगर आप LLB की डिग्री कर रहे हो, ये एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, तो इसके लिए एक नियम है, आप LLB करते के साथ कोई भी अनदर रेगुलर डिग्री साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं LLB प्लस CS की बात करूं, सबसे पहले ये कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। अगर मैं LLB प्लस CS की बात करूं तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है, आप दोनों को साथ में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे CS जो है एक रेगुलर डिग्री ना होते हुए ये तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, राइट। तो आप LLB के साथ कोई भी रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हो, बट आप जो प्रोफेशनल कोर्स है वो जरूर कर सकते हो। अच्छा, मुझे LLB प्लस MCOM करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। बट मुझे LLB प्लस CS करना है तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि CS जो है प्रोफेशनल कोर्स कैटेगरी में आता है, तो दोनों को आप साथ में साइमल्टेनियस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रुकना है, पहले आप CS कर लो फिर आप LLB के लिए ऑप्ट करो, फिर आप LLB कंप्लीट करो। ज्यादातर बच्चे ये भी करते हैं कि पहले CS के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में LLB करते हैं। ज्यादा बच्चे ये करते हैं कि दोनों को साथ में करते हैं। अच्छा, इन दो टॉपिक्स के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे कि दोनों साथ में करेंगे तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अलग से करोगे CS के बाद LLB ऑप्ट करोगे तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट पहले इन चीजों पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे LLB प्लस CS साथ में करना चाहती हूँ तो क्या ये ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन है, क्योंकि CS प्रोफेशनल कोर्स कैटेगरी में आता है और ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप LLB के साथ दूसरा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, तो ज्यादातर बच्चे जब यहाँ पे CS कर रहे होते हैं, ठीक है, तो CS में भी हम 3 लेवल्स लेते हैं, राइट। लेवल 1 होता है, देन यू हैव लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। मतलब आप पहले CS CET देते हो, फिर CS एग्जीक्यूटिव आता है, फिर CS प्रोफेशनल आता है, ये 3 लेवल्स आप यहाँ पे देते हो, राइट। अब इसके साथ साथ, इन तीनों लेवल के साथ साथ आपको यहाँ पे एक इंटर्नशिप करना भी जरूरी है, बराबर है कि भाई आपको इंटर्नशिप यहाँ पे करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते तो आपको जो CS की डिग्री है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। अब बात ये आती है कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ये जो इंटर्नशिप का आपका ड्यूरेशन है, इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के साथ अगर आप LLB करना चाहते हो तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। LLB के साथ अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, अच्छा इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको ऑफिस जाना है, दिन भर वहां पे काम करना है, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे जाना है, आपको फुल टाइम इंटर्नशिप करनी है, दिन भर ऑफिस जाना है, वहां पे काम करना है, तो भाई वो करोगे या फिर LLB कोर्स करोगे, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली अगर आप CS के साथ साथ LLB करना चाहते हो तो हम जो ऑप्ट करते हैं CS प्लस LLB में, उसमें हम जो है 3 years LLB ऑप्ट करते हैं, राइट। प्लस मैं इसके साथ यहाँ पे CS की डिग्री कर रही हूँ,
तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि ठीक है, मैं यहाँ पे पहले CSEET कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं लेवल 1 कर रही हूँ, फिर लेवल 2 कर रही हूँ, फिर लेवल 3 कर रही हूँ, और इसके बाद भी मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकती हूँ ना, राइट। मेरे पास ये भी ऑप्शन है ना कि मैं फाइनल्स के बाद यहाँ पे मेरी इंटर्नशिप कर सकती हूँ, प्रोफेशनल्स के बाद मेरी इंटर्नशिप कर सकती हूँ। अच्छा, मैं प्रोफेशनल्स के बाद इंटर्नशिप कर रही हूँ, अगर मैं अज्यूम भी करती हूँ कि हम इसको ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे तो मुझे यहाँ पे 3 साल लगेंगे, बराबर। मुझे LLB के लिए भी टोटल 3 इयर्स चाहिए, तो बहुत हाई चांसेस है कि जब तक मैं प्रोफेशनल क्लियर करूं, मेरा तो यहाँ पे CSB हो गया प्लस मेरा यहाँ पे LLB भी हो गया। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि CS को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें? CSET तो बहुत बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल देते हैं, एग्जीक्यूटिव भी कुछ परसेंटेज निकाल देते हैं, बट प्रोफेशनल्स का तो जो परसेंटेज है या पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो हाई चांसेस है कि हो सकता है कि आप एग्जी और प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में ना भी निकालो और इसमें आपको 3 साल से थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। बट उसके साथ साथ अगर आपका लेटर से, मैं अज्यूम करती हूँ कि सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे CS की एग्जाम क्लियर करने के लिए मैंने 4.5 साल लगा दिए, या 4 साल या 5 साल लगा दिए, लेकिन LLB तो मेरा यहाँ पे 3 साल में हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री तो होगी जो कि LLB है, साइमल्टेनियसली CS की जो एग्जाम बाकी है मैं उसको क्लियर करते रहूंगी। एक बार मेरा प्रोफेशनल क्लियर हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे जब इंटर्नशिप के लिए जाऊंगी तो इसमें मेरे 2 फायदे हैं। एक, मेरे पास डुअल प्रोफेशनल डिग्रीज है, ठीक है, CS की भी नॉलेज है प्लस मेरे पास जो मेरी LLB की भी नॉलेज है, तो मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप भी अच्छे फर्म में मिलने का चांसेस है, राइट। प्लस मैं उसके बाद इंटर्नशिप करूंगी, मतलब मेरे पास ये डुअल प्रोफेशनल डिग्रीज है, CS की भी नॉलेज है, LLB की भी नॉलेज है, तो यहाँ पे इंटर्नशिप में जो भी मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, अरे वो भी तो ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है। तो ऑब्वियसली मुझे जो स्टाइपेंड ऑफर होगा या जो कंपनी मिलेगी इंटर्नशिप के लिए, अरे वो भी तो बेटर मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये जो ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप की बात करते हो, अगर आप LLB साथ में कर रहे हो तो इसमें आपको इंटर्नशिप पे भी बेनिफिट मिलता है, एंड हाँ, आप प्रोफेशनल के बाद इंटर्नशिप इसमें यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि LLB साथ में करना है, तो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्यों हम यहाँ पे CS के साथ साथ LLB के ऊपर फोकस करते हैं, या हमेशा अगर हम देखते हैं तो जो भी लोग CS कर रहे हैं वो हमेशा LLB करना है या कर रहे हैं, ये एम यहाँ पे साथ में रखता है, ठीक है। मैं अगर CS प्लस LLB की बात करूं या उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं या करियर अपॉर्चुनिटीज की रादर बात करूं, सबसे पहली चीज है आपको ये समझना है कि लेटर से कि आपके पास यहाँ पे दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज है, ठीक है, आप CSP हो प्लस आपने यहाँ पे LLB भी यहाँ पे कर लिया, राइट। लेकिन इसके दौरान आपको ये समझना है कि आप 2 प्रोफेशंस जो है कैन नॉट be practiced together। एक कानूनन भले आपके पास 2 डिग्रीज है, दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज है, बट आप दोनों प्रोफेशन एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, आपने 2 फर्म खोल के रखी है, आप लीगल फर्म भी खोल के रखी है, CS की भी फर्म खोल के रखी है, दोनों में आप साथ में काम कर रहे हो, दोनों जगह पे काम कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज ना, भले 2 डिग्री है बट यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। अच्छा, जब चॉइस की बात आती है तो लोग एम करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे CS की डिग्री है तो CS की डिग्री के द्वारा हम जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, हम बिग कॉर्पोरेट्स में यहाँ पे जॉब जो है क्रैक कर ले, जिसमें हमें अच्छी खासी सैलरी, बाकी जो इंसेंटिव्स है, सुविधाएं है, पर्क्स है, वो हमें यहाँ पे मिल जाए, बराबर है। अब मैं जब बिग कॉर्पोरेट्स की बात करती हूँ तो लोगों के दिमाग में हमेशा एक मेन टारगेट आ जाता है, जो कि है हमारा यहाँ पे बिग 4 फर्म्स, ठीक है, कि भाई मेरे को ये जो बिग 4 फर्म्स है जिसमें हमारा कौन कौन आ जाता है, तो आपका EY आ जाता है, फिर आपका PwC आ जाता है, फिर आपका जो डेलॉयट है वो आ जाता है, ठीक है, एंड फिर आपका KPMG आ जाता है, बराबर। तो लोगों के बिग 4 फर्म्स के टारगेट्स होते हैं कि भाई बिग 4 फर्म में अगर हमें एंट्री मिल गई तो शुरुआत में ही पे पैकेज जो है मार्केट स्टैंडर्ड से ऊपर मिल जाएगा, और ऑब्वियसली फिर करियर जो है आगे उस हिसाब से आपका साइमल्टेनियसली ग्रो भी होते जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी मान के चलो CS कर लिया, CS के साथ साथ मैंने अगर LLB कर लिया, तो पहली चीज आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रैक करने का मौका ना, ये आपका बढ़ जाएगा। अगर आप कभी भी कोई भी मतलब करियर प्रोस्पेक्ट्स देखना चाहते हो कि ये डिग्री कर ली तो आगे मेरा करियर क्या है, द बेस्ट वे इज कि इसके जो जॉब एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो जॉब एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ये जॉब एडवर्टीजमेंट्स को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है।
ठीक है, तो मुझे देखना है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी जॉब्स इन डैश, तो यहाँ पे आपकी जो भी सिटी है या जो भी सिटी में आप करना चाहते हो वो सिटी का आपको नाम डालना है कि भाई यहाँ पे मुझे कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो किस तरीके की नौकरियां यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी जॉब पोस्टेड होती है आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे यहाँ पे जॉब पोस्टेड मिल जाएगी, बराबर है। तो ये जॉब पोस्टेड में जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई अगर ये नौकरी आपको चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम मांग रहे हैं जो आपको फुलफिल करनी है, ये रिक्वायरमेंट्स को आप कभी भी चेक कर लेना। यहाँ पे लेटर से कि 10 ओपनिंग्स है, ठीक है, तो 10 में से 7 से 8 ओपनिंग्स में लिखा होगा कि CS प्लस LLB जो है वो हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं कि भाई अगर हमें यहाँ पे CS की एक जॉब पोस्टिंग है या जॉब यहाँ पे निकली है तो हम यहाँ पे ऐसे लोग प्रेफर करेंगे जो CS प्लस LLB है। अब यहाँ पे लेटर से कि आप ओनली CS हो। अब जॉब में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जॉब्स कम है बट लोग ज्यादा है, कैंडिडेट ज्यादा है, प्लस अच्छी फर्म है, तो भाई उधर तो 10 गुना कैंडिडेट्स होंगे। तो एज एन एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर की नजर से देखते हो, मैं एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। लेटर से मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास 3 कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट A, कैंडिडेट B एंड मेरे पास है यहाँ पे कैंडिडेट C। ठीक है, मुझे इनमें से यहाँ पे चूज करना है। कैंडिडेट E है जिसके पास यहाँ पे CS की डिग्री है, कैंडिडेट B है जिसके पास CS की डिग्री है प्लस LLB की डिग्री है। ठीक है, कैंडिडेट C है जिसके पास CS की डिग्री है प्लस LLB की डिग्री है, प्लस जो उसने इंटर्नशिप करी है, ये इंटर्नशिप इन बिग 4 करी है। ठीक है, जो बिग 4 फर्म्स है उसमें उसने इंटर्नशिप करी है। अब यहाँ पे अगर तीनों कैंडिडेट्स मेरे पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली मैं देखूंगी कि बेस्ट कैंडिडेट जो है उसको ही मैं चूज करूंगी, वही तो सिलेक्शन प्रोसेस का एम होता है। तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरा थर्ड कैंडिडेट है वो ज्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जॉब के लिए फिट है या ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा, ज्यादा बेटर काम कर पाएगा, तो मैं उसको ही चूज करूंगी। तो ऐसे केस में अगर आपके पास CS प्लस LLB है, आपने प्रोफेशनल के बाद इंटर्नशिप करी है, अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप करी है, तो आपको इस केस में मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और जब भी मैं यहाँ पे आपके टारगेट्स की बात करूं या बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं, अगर आप बिग 4 फर्म्स की बात करोगे ना, ठीक है, तो बिग 4 फर्म्स में यहाँ पे जनरली जो आपको जॉब ओपनिंग मिलती है वो कंसल्टेंट की मिलती है ना। तो आपको अगर कंसल्टेंट बनना है यहाँ पे, तो आपकी जो लीगल नॉलेज है, ये लीगल नॉलेज है ना आपकी बहुत ही ज्यादा एडवांस होना जरूरी है। अब मैं अगर CS की बात करूं तो CS में आपको यहाँ पे जो लॉ सब्जेक्ट्स है वो तो ऑब्वियसली पढ़ाए जाते हैं, बट अगर मैं वही LLB की बात करूं तो इसमें यही लॉ सब्जेक्ट्स एडिशनल एंड थोड़ा सा इन डेप्थ भी आपको यहाँ पे कुछ तरीकों से कराया जाता है। मतलब कुछ तरीके के लॉज होते हैं, जैसे लेबर लॉज वगैरह है, अगर वो CS में नहीं है बट LLB में आ जाता है, तो एडिशनल आपको लीगल नॉलेज मिलती है प्लस इन डेप्थ यहाँ पे मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियस करना चाहूँ, ठीक है, कि इन दोनों को मेरे को यहाँ पे साथ में करना है, तो CS में लॉ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी है, LLB में भी लॉ सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो दोनों में बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी आ जाता है, वो लीगल नॉलेज की, आपको वो लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आदत हो जाती है, तो दोनों को साथ में करना थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो इजियर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साथ में ही करना है, बाद में नहीं कर सकते, बाद में करियर प्रोस्पेक्ट सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेपरेट वीडियो में इसको लेकर भी बात करेंगे कि साथ में करना चाहिए, अलग से करना चाहिए, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अगर बच्चे सोच रहे हैं कि भाई CS प्लस LLB क्या आइडियल कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, येस ऑब्वियसली है। ठीक है, उसके बाद अगर करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं, अगर आप बिग 4 टारगेट कर लेते हो, कंसल्टेंट का आपको जॉब मिल जाता है, करियर में बहुत अच्छी शुरुआत मिल जाती है। काफी लोग यहाँ पे बिग 4 में एक्सपीरियंसेस लेके अपने खुद के फर्म्स भी ओपन करते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज होता है कि लेटर से कि आपने यहाँ पे कुछ एक 10-12 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। ठीक है, अब लोग कहते हैं भाई थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, सारी जरूरतें थोड़ी बहुत पूरी कर ली, अब वो कहते हैं कि हम खुद का फर्म ओपन करेंगे जहाँ पे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, खुद का एक थोड़ा सा फ्यूचर हम सिक्योर कर लेंगे। तो जब आप ओन फर्म भी ओपन करते हो ना, तब भी आपको ये जो कानूनन नॉलेज होती है ना, ये जो लीगल नॉलेज होती है भाई साहब, ये काफी आपके डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोसेसेस में काम आ जाती है।
ठीक है। तो अगर हम सी एस प्लस एल एल बी बोलेंगे, ऑब्वियसली आइडियल कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सी एस प्लस एल एल बी करने की कोशिश कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, बहुत ही बढ़िया सोच रहे हो, आप इसके साथ बिल्कुल आगे जा सकते हो। बट उसके साथ साथ आपको अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को भी एकदम क्लियर रखना है कि सीएस करोगे तो क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है, सीएस प्लस एलएलबी करोगे तो क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है, और आप किस तरीके से इसको यहाँ पे क्रैक कर पाओगे। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपके जो थोड़ी बहुत क्वेश्चन है उसका जवाब मैं यहाँ पे दे पाई हूँ। और ऐसी कोई भी वीडियोस की आपके पास डिमांड हो या आप और ऐसी कोई जानकारियां चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कभी भी हमें यहाँ पे बता सकते हो, कमेंट जरूर कर देना और उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बट आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड टेक केयर।